नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। फिलहाल मैं नूह के अंदर मौजूद हूं। 31 तारीख को जो घटना घटी उसके बाद पूरा देश शर्मसार है। कहीं ना कहीं भाईचारे के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा है कि जहां कहा जाता था कि भैया इस देश में हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह रहता है, आज उस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं खुद जो है वो नूह के अंदर मौजूद हूँ, हरियाणा के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है कुछ मुस्लिम समाज से जो लोग हैं उनके साथ मैं बातचीत करने आई हूँ। मैं भी हिंदू समाज के वहाँ भी गई थी और वहाँ पे मुझे जब वहाँ पे मैं गई उन लोगों से मैंने बातचीत किया तो उन लोगों ने मुझे बताया जी हम भाई भाई मानते थे, लेकिन भाईचारे की कहीं ना कहीं समाप्ति जो है वो हो रही है। अब कहीं ना कहीं हमारे मन में भी सवाल उठता है कि हम तो इन लोगों को भाई समझते हैं और ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आखिर अगर हम कोई यात्रा निकाल रहे हैं तो उससे परेशानी क्या है। तो मैंने ये सोचा उनकी तरफ से तो बात सुनी गई, लेकिन इनके पास भी तो आते हैं, इनसे भी तो बात करते हैं कि क्या पूरी कहानी है। भाई आप लोग ऐसा अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, अगर किसी तरीके का मनमुटाव भी है तो वो क्यों मनमुटाव है। तो शुरू करते हैं चाचा आपसे। आपका नाम मैं पकड़ लूंगी। नाम? मैं गांव मेरा फिरोजपुर नमक है और मेरा नाम है खुर्शीद, एक्स सरपंच। एक सरपंच हैं आप? हाँ। फिर तो आप राजनीति बहुत अच्छे से जानते हो। हाँ जी। क्या राजनीति हो रही है? राजनीति से ही ये काम हुआ है। सरकार जो है उसकी नीति अच्छी नहीं है और मोनू मानेसर और उसके साथ में एक और था, उन दोनों ने हमारे लिए बच्चों ने बताया है और हमने सुना भी है मोबाइल पे। उन्होंने ये कहा, भाषण दिया है, अब भाई हम आ रहे हैं और मेवात में आ रहे हैं। मेवात हम ऐसे समझते हैं जैसे हमारी ससुराल है और तुम्हारा आ रहा है बहनेओ। तो बहनेओ जो होता है वो जीजा बोलते हैं, जिससे तुम्हारा जीजा आ रहा है जी। हाँ। तो गांव के कुछ आसपास के, गांव के तो नहीं, आसपास के जितने भी मतलब एक अपने मेवात के जो इलाके के जो बच्चे हैं वो भड़क गए और भड़कने के बाद में वो फिर वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने जो वो अपने वो बजरंग दल वाले थे जी। उन बजरंग दल वालों ने वहाँ आकर के है नाराबाजी की और गलत शब्द बोले। तो आपस में मतलब एक बच्चा वहाँ थे तो उनकी आपस में झड़प हो गई। ठीक है, बजरंग दल वालों ने क्या नारेबाजी की? बजरंग दल वालों ने नारेबाजी ये की थी, भाई जैसे भी वो नाराबाजी करते हैं। क्या नाराबाजी? श्री राम, गौ माता, हाँ, और मेवात वालों, हाँ हाँ, तुम्हारे बहनें आ गए हैं, तुम्हारे जमाई आ गए हैं। काका आपने 5 चीजें बताई। देखिए मैं खुल करके बात कर सकती हूँ कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि मुझे कहीं डर के भागना पड़े? ऐसा नहीं होगा ना बेटा? नहीं बेटा। हाँ? नहीं, हाँ नहीं होगा ना? फिर मैं खुल के बात करूंगी, क्योंकि मेरा एक वो है कि मैं डरती नहीं हूँ पहली बात, और अपने ही देश में अगर डरना पड़े तो भैया वो कैसी जगह। ठीक, तो जब आपने जैसे बोला 5 नारा बोला, जय श्री राम बोला, वो मुझे प्रिय है। ठीक, मेरे वो प्रभु का नाम है, मेरे आदर्श का नाम है, मैं वो बोलूंगी जय श्री राम। इसमें तो मुझे नहीं लगती कोई आपत्ति होनी चाहिए। गाय माता हम लोगों के लिए बोला गया है कि वो हमारी माँ के बराबर है, माँ के बराबर है। तो अगर वो बात बोली गई है तो भी उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये दो चीज रही। बात तलवार की बात कर रहे हैं तो ताजिया में भी तलवार होता है। ठीक, तो कहाँ दिक्कत आ गई काका इन सब चीजों से? वो तब सब चीजों से यही दिक्कत आ गई। अब जो उन्होंने जो कहा था, अब तुम्हारा यहाँ बहनों आ गया है, बहनों ही पे अटक गया मामला। हाँ जी, बहनों पे ज़्यादा मामला अटक गया कि मैं ससुराल जा रहा हूँ और ससुराल में हम आ गए और हम सारे मंदिरों में जाएंगे और जाकर के है नहीं मतलब यही अपने नारा लगाएंगे। तो हमारा जो हिंदू मुसलमान है हर गांव में मतलब एक मुसलमान जो रहते हैं, जो मुसलमान तो हैं जी, मुसलमान हैं 90% और हिंदू हैं यहाँ 10%। हमारा उनसे मतलब एक बहुत अच्छा भाईचारा चल रहा है। शादियों में भी हम जाते हैं, वह हमें बुलाते हैं और हम उनके लिए अपनी बेटी को ऐसे निकालते हैं जैसे हम अपनी बेटी को निकाल रहे हों। हमारी बेटी है वो, चाहे वो किसी भी समाज की है। काका एक बात बोलूं, अभी जब आपने भाईचारा बोला ना तो मुझे बहुत तेज हंसी आ गई कि आप भाईचारा ऐसा कैसा भाई कि जुलूस निकल रहा है। ठीक है, वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं श्रावण के महीने में, सोमवार का मेरे ख्याल से उस दिन था और हमारे में बड़ा पवित्र होता है ये दिन। उस पर पथराव, पेट्रोल बम और भी न जाने तलवारें, बंदूकें, ये सारी चीजें भाईचारे पे
जो 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 आपका ये भी धर्म है, हम धर्म को मानते हैं, कोई बात नहीं, अपने धर्म को तुम मानो, अपने धर्म को हम माने, लेकिन जो अपने हुड़दंगबाजी जो करते हैं, गलत नारा लगाते हैं, उसके ऊपर बच्चे भड़क गए। ये बच्चे भड़क गए इन नारों से जो आपने मुझे बताया। भड़क गए आपस में बच्चा। हाँ, थोड़ा बुजुर्गों से मैं बात कर रहा हूँ, फिर मैं नौजवानों से बात करूंगी, ठीक है? थोड़ा मैं बुजुर्गों से बात करती हूँ, अब उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। एक मिनट मैं बोलूंगी काका, मैं आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे जी। मुझे मोटा मोटा समझ में आया कि मोनू मानेसर ने जो कहा कि मैं अपने ससुराल आ रहा हूँ और बहनोई का स्वागत करने के लिए तैयार रहिए, वो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद यहाँ पे लोग भड़के, ये बात है? हाँ, और फिर वीडियो पे भड़क गए, वीडियो पे भड़के पड़े थे आदमी। तो फिर उनने क्या काम करो, वहाँ जो गाड़ी डाटी है ना, जहाँ से उनने लड़ जा रहे थे, एक आदमी के टक्कर मार दी। इसके एक आदमी के, एक लड़के के, वो के टक्कर से उम्र को होने लगा। बच्चों को मर रहा ये तो मुझे पता नहीं है, मर गो। उसके ऊपर जब जा रहे नहीं, और फिर उनने तलवार वलवार काड़ियार अड़कम सड़कम उनने मतलब उनने बदतमीजी करी है। वो तो यहाँ कुछ समझ ना रहे थे आदमी ने, यहाँ के आदमी ने कुछ ना समझ रहे थे। ये तो कुछ भी यहाँ डरे पड़े हैं सरकार सूर हमसे। ये बात इस बार जो है ताकत दिखाई गई है। हाँ, ताकत तो दिखानी पड़ी जब मजबूरी में। उनने दिखाई ताकत तो उनने दिखाई, यही ना आ रहे ने हमारे घर पर आ रहे नहीं, जो झगड़ो कर रहे हैं। दो आदमी पहले मार रखे उनने राजस्थान, ये अपने वो क्या नाम, जुनैद नासिर वाला। हाँ, जुनैद नासिर वाला, उनने ही मारे थे। और फिर यहीं आ रहे हैं चैलेंज दे के, नहीं चलेगा ये सब। हाँ, ये ना चलेगा, ये ना चल से सब कट जाओ, चाहे कोई दिक्कत ना है। भाईचारा तेल लेने जाए। हाँ, भाईचारा कहीं को भाईचारा रहेगा फिर, जब आदमी नहीं मार रहे, जला रहे जिंदा, आदमी जिंदा जला रहे तो क्या भाईचारा रहेगा फिर उनको, उनसे भाईचारा हो फिर हमारा। अच्छा काका, एक बात बताओ, मतलब मेरी तो उम्र बहुत छोटी है, मैं 24-25 साल की हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी भी नहीं हूँ, ठीक है? लेकिन जैसे मेरे घर में बताया जाता है और बाहर भी, पहले ये था जब मैं छोटी थी, जब मेरे पापा बात करते थे तब कहे जाते थे कि भैया हम लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, लेकिन आज ये बोला जाता है कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के कट्टर हैं। भाई एक मिनट सुनो, आज भी 1 बजे थोड़ी ना, 1 बजे थोड़ी दिन के कोई झगड़ा फसाद ना, यहाँ के नारा देते जा रहे, कोई दिक्कत ना भी उनको। नारा क्या था? वो जय श्री राम का नारा जैसे लगाते हैं। इससे दिक्कत आपके अल्लाह अकबर से हमें दिक्कत नहीं होता। अरे नहीं हुई तकलीफ हम लोग, वो सुबह से देते जा रहे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रोज पहले ना देते जमा उनको, हमारा कोई तकलीफ ना हो। काका, अगर मैं अभी यहाँ पे जय श्री राम बोलूँ या हर हर महादेव बोलूँ, कुछ दिक्कत होगा? कोई दिक्कत ना है, हम कुछ ही बोलो, चाहे जो मर्जी आओ जो बोलो, अपने दिन के। तो फिर ये पत्थर, पेट्रोल पंप, पेट्रोल बम ये सब कैसे आ गया? और ये तलवार कैसे आ गई? मैं मुकसाए जा रहा हूँ, उन लोगों को उकसाए जा रहा है। न कैसे भी ना, हम कहा एक जना बात कीजिए ना भाई साहब। यही कर लो जी आप बात, मैं बात नहीं कर पाएंगे? नमो अपना करता हूँ जी। अरे अभी तो इतनी बात कर रहे थे, कैसी अभी तो बहुत बात कर रहे थे। अभी मैंने पेट्रोल बम, पत्थर और इन सब के बारे में बात की, अब चुप हो गए। तो अब हिंद लड़ाई होगी तो कहीं चलेंगे, पत्थर चलाना थी, तो चौड़े चट में लड़ाई होगी तो पत्थर चलाए। हिंद पेट्रोल पंप कहाँ ना। थोड़ा काका, क्योंकि सरपंच है तो बहुत अच्छे से मुझे एक बात बता पाएंगे। अच्छा काका, एक बात बताइए, जैसे बोला जा रहा है कि राजनीति जो है वो इसमें पूरी तरीके से समाई हुई थी, ठीक? लो काका का बड़ा दिल, काका खड़े हो गए। राजनीति तो क्या ये बीजेपी की तरफ से नफरत हो रही है क्या? नहीं, बीजेपी की तरफ से कोई नफरत नहीं है। जब उन्होंने पहले ही चैलेंज दिया था 31 तारीख को मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ से भी मतलब मेवात से भी मतलब कुछ नेताओं ने कह दिया था और सरकार तक बात पहुँचा दी थी, अब भाई ये आएगा झगड़ा होगा, ये आएगा झगड़ा होगा और गलत शब्द बोलेगा तो मतलब झगड़ा होगा। खुंदक क्या है मोनू मानेसर? हाँ जी, खुंदक क्या है? नहीं, खुंदक उन लोगों की ये थी, नहीं आप मत बोलाओ, मतलब मैं बोल लेने दो या तो मतलब मैं बोल जाऊँ। हाँ, खुंदक नहीं थी, खुंदक ये थी जो वो कह रहा था कि मैं 31 तारीख को यहाँ आ रहा हूँ मेवात के अंदर और हर मंदिर में जाऊँगा, जाने से कोई एतराज नहीं। अच्छा, अब फिर वहाँ से बोल दिया था, खुंदक उससे ये थी अकबर, उसने जुनैद और नासिर को जो मारा था ना, वो राजस्थान के थे, हमें कोई खुंदक नहीं थी हरियाणा के अंदर। लेकिन वो तो अब सुनो, तो उन्होंने गलत शब्द बोले यहाँ, और एक बुजुर्ग तो आ रहा था मेडिकल कॉलेज से, मेडिकल से
जो मेडिकल अपने यहाँ है, मेडिकल से आ रहा था वो, नल्लड़ मेडिकल से, तो उसमें उस वक्त टक्कर मार दी और वो मर गया। टक्कर किसने मारी? वो यात्रा के यहाँ यात्रा के जब वो आ रहे थे वहाँ से पूजा करके, कुछ भी बोल करके नहीं, जब वो आ रहे थे तो जट उन्होंने टक्कर मार दी। वो टक्कर मारने पर वो गिर गया, उन्होंने मतलब फिर भी उसको नहीं संभाला। वो अपने चलते ही बनते रहे। और ये बात आपको कैसे पता लगी काका? ये बात मुझे ये पता लगी कि हम तो यहाँ बैठे थे, हमारे लोगों ने हमारे लिए बताई थी। लोगों ने बताई? सब बच्चों ने बताई थी, जैसे भी झगड़ा हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। किसी ने देखा था खुद से? किसी ने देखा था क्या? हमने नहीं देखा जी वो। तो आपको नहीं लगता ये अफवाह भी हो सकता है? हम तो वहाँ गए, अब तक भी ना गए। हम तो गांव में से भी हम तो अब तक भी ना गए जी। हम तो यहाँ अपने बैठ गए जी। हमने यहाँ बैठ करके अपने बच्चे भी यहाँ रोक दिए। क्योंकि बच्चे जो है हम क्यों रोक दिए, फिरोजपुर नमक में उस साइड में पुलिस लाइन है, इस साइड में कोर्ट है, और ये मतलब ये नुहू में नहीं है कुछ भी, ये फिरोजपुर नमक में ही मतलब ये सारी प्रशासन है, सारा कुछ यहाँ है, और यहाँ डायबिटीज सेंटर भी है। अच्छा हाँ। काका मुझे एक बात बताइए, ये सारी बातें ठीक है, ये सारी बातें, एक बात मैं और, जैसे आप सभी से, क्योंकि आप सब मुस्लिम समाज से हैं, मैं सबसे ही पूछना चाहूंगी कि जैसे ये होता है कि जैसे जहाँ पे 80% हिंदू होते हैं, मान लें 99% हिंदू हैं, ठीक, अगर 1% भी मुसलमान होता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन वहीं अगर 80%, 90% मुस्लिम समाज के लोग हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हिंदुओं को दिक्कत आनी, परेशानी आनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? अब भी हुई है। क्यों होता है? अब भी हुई है। अब गुड़गांव में मार दिया। और क्यों होता है? मैं वही सवाल पूछ रही हूँ, क्यों होता है ऐसा? ये होता, ये इन्होंने, ये पहले बजरंग दल था, पहले नहीं था। बजरंग दल जब से आया है, जब से मतलब ये काम हुआ है, बीजेपी ने ये बजरंग दल बनाया अलग से, गौरक्षक अलग से बनाया है। मतलब बजरंग दल मार रहे हैं किसी को, मारना तो अच्छा नहीं है। मतलब बजरंग दल की वजह से जो है परेशानी आ रही है। बजरंग दल जो है ये गलत शब्द बोलते हैं और उल्टे बोलते हैं, और मतलब हर बच्चे को पकड़ के मार देते हैं। ऐसे समझ जैसे कि मतलब कुत्ता को मार दिया हो, कह देते हैं हमने कुत्ते को मार दिया, वो उनको कुछ नहीं बिगड़ता ना। अब गुड़गांव में गोली मार दी, नासिर मार दिया, एक सद्दाम मार दिया, एक लड़का और मार दिया, उससे पहले 3 और मार दिए। ये बहुत गंभीर विषय भी है समझने वाला, क्योंकि समाज में ये ताना बाना कहते हैं ना, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब ताना बाना है अगर देखा जाए तो। इनकी बात भी थोड़ी सी हम लोगों को ये समझने, लेकिन मुझे ये फिट ही नहीं हो रही दिमाग में कि भाई एक संगठन के खड़े होने से कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कत आ सकती है कि 80% जहाँ पे मुस्लिम समाज हो वहाँ पे 10% या फिर 15% या फिर 20% या फिर 5% हिंदुओं को भी डरने की जरूरत पड़ जाती। मुझे ये बात समझ ही में नहीं आ रही। नहीं डरते नहीं वो हिंदू सबका जो हिंदू है हमारे यहाँ हर गांव में है, लेकिन वो डरते ही नहीं। आज मैं आ रही हूँ बता करके, वो कह रहे हैं भाईचारा खत्म। मैं बुलाऊं, हमारा इतना भाईचारा है, मैं बुलाऊं गाँव में सू और जगह से बुलाऊं, वो कोई नहीं, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, हम उनको मतलब जब उनके पास नहीं होता ना, हम पैसे भी देते हैं, लड़की के लिए हम शादी भी करते हैं, हम सारा काम करते हैं उनके साथ। तो ये पत्थर वत्थर कौन मारता है फिर? आप लोग तो पैसे देते हैं, आप लोग सब कोई नहीं मारते, कौन मारता है? पत्थर नहीं मारते कोई भी। पत्थर मारते हैं तो जब मारते, पत्थर नहीं, किसने मार दिया पत्थर? जो ये हुआ 31 तारीख को, ये किसने किया? 31 तारीख को जो पत्थर, जो तो झगड़ा हो गया था उनका आपस में। झगड़ा आपस में? हाँ, ये झगड़ा आपस में झगड़ा हो गया था। कौन परमिशन देता तलवार लेना की हथियार लाने? क्या अलाउ है? अभी से बात कर लो। थोड़ा नौजवान से भी बात करें, इस तरफ आइए, थोड़ा काका का भी दिखे। नाम क्या है? तहजीब से, ठीक, बदतमीजी नहीं बर्दाश्त है मुझे। हाँ, नाम आपका? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। तो वो जो कह रहे हैं जैसे झड़प हुई थी तो उसमें आप भी शामिल थे? नहीं, मैं क्यों होता, बिल्कुल नहीं। वो एक अच्छी घटना हुई है? नहीं, बुरी घटना है। प्रशासन को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। पहले ही चीज़ को उन्होंने गलत तरीके से एंगल किया। तुम्हारा बहने भी आ रहा है और वो लोग क्रिमिनल है, कौन पैदा कर रहा है इन चीज़ों को? हैं, वो क्यों ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं? सरकार उनको रोकती क्यों नहीं? वो क्या समाज सुधारक है? वो दंगाई है, वो खुद दंगाई है। क्या है वो? बजरंगी, बजरंग दल नहीं, बजरंग दल नहीं, बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर, वो क्रिमिनल है और खुले डोल रहे हैं। अच्छा, मोनू मानेसर या फिर बिट्टू बजरंगी, जिसका भी आप नाम ले रहे हैं, क्या वो लोग
मतलब उस जो भी यात्रा निकल रही थी उसमें वो लोग आए थे? हाँ आए थे नहीं बिट्टू हाँ काका, वो जो है मैंने भी पता किया है, मोनू मानेसर नहीं आया था। नहीं आया था। जब वो आया ही नहीं तो पथराव क्यों? पथराव क्यों? जब वो किसी की आन बान कटल्लू ये आओ भड़वे ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, जिसी पे कौम पे आदमी की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, फिर आज जाएंगे क्यों नहीं लोग? हैं? कौन कह रहा नहीं आए? मोनू मानेसर उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे बहनी आ रहा है। देखा आप लोगों ने देखा? किस किस को देखते हम? किस किस को देखते? बिना देखे नहीं उन लोगों ने पथराव किया, पहले तलवार वार किया उन्होंने, गाली गलौज किए उन्होंने, गाड़ी से टक्कर दिए उन लोगों ने। क्यों? शोभा यात्रा निकालने के लिए यही एरिया था क्या? और एरिया में जा सकते हैं? शोभा यात्रा इस एरिया से नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वही लोग थे क्या? इन्होंने टेंडर ले रखा है इस चीज का, और हिंदू समाज नहीं है क्या? जैसे अभी आपने एक बात कही कि शोभा यात्रा निकालने के लिए क्या यही इलाका था क्या? चाचा, जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा होंगे वहाँ से शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते हम? नहीं निकाल सकते हैं, खूब निकालो, ऐसे कुछ नहीं। ये नौजवान क्यों बोल रहा है ऐसा? फिर बेटा मैं जो कह रहा हूँ जी, बेटा आप भी ना, आप हमारी बेटी हो, हाँ आप जाओ, आप हमारे से बात कर रहे हो, खूब जो अपनी मतलब जैसे भी अपनी खूब यात्रा करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। लेकिन बात यह है जो मैंने आपको जो बताई है ना सारी बातें, बस बात यह है इसी पर बिगाड़ हो रहा है और कुछ नहीं है। बहनोई वाले पे ना? बहने वाले पर इस पे मतलब बिगाड़ है। अब क्यों ये ऐसे गलत शब्द बोले? बदतमीजी करेगा तो झगड़ा बनेगा। हाँ? थोड़ा काका से बात करते हैं। नहीं, क्यों आपसे बात करना है बार बार? नाम क्या है? दीन मोहम्मद है। अभी आप कह रहे थे बदतमीजी करेगा तो? बदतमीजी होगी तो मतलब झगड़ा तो होएगा ही होएगा। झगड़ा होगा। चलिए, आप बहुत देर से बोल रहे, थोड़ा सा आपसे भी बात कर। हाँ जी, नाम काका? नाम सौरभ है जी हमारा। क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। भाई जी कोई हमारा कोई यहाँ हिंदू से कोई लड़ाई ना, बिल्कुल भी, बिल्कुल किसी 31 को कैसे हो गया? 31 को तो अब ना होगी वो नहीं। हाँ हिंदू से तो अब जाठन के गांव में ही, तू काई गांव में चल दे, चल अब तेरे साथ चला तक हमने कौन मार दे, जाठन को हमारे सब एक भाई भाई। मेवात की घटना थी ना काका, आपसे चलिए मैं आपसे बात करती हूँ। ये मेवात में यहाँ से ये ठीक है। मैं जब यहाँ पे मैं लोगों से बात कर रही थी, जब मैं लोगों से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक तेल की वो है, फैक्ट्री है शायद, या फिर तेल मिल है, उसको क्यों जला दिया? यहाँ से तो 10 किलोमीटर, वहाँ तो कुछ था ही नहीं, वहाँ तो यात्रा निकलनी ही नहीं थी, वहाँ तो मोनू मानेसर गया ही नहीं, मोनू मानेसर वहाँ पे बहनोई बनने गया ही नहीं, तो वो तेल वाली मिल क्यों जला दी? वो जला दी। अब बता, पब्लिक भड़क जाए, जब कहाँ तोड़ फैल जाए। आप दिल्ली में क्यों मार रहे हैं? दिल्ली में कहाँ हो रहा है? ये बदरपुर में क्या हो रहा है तुझे पता है? बदरपुर में क्यों क्या भड़क गई तो भड़क गई है ना? गई, और क्या, भड़क जाए तो भड़क जाए। अब तू नहीं बोलता, तू 10 किलोमीटर करिए, तू सोनिया, हमने क्या बता कैसे भड़की हूँ, हमसे क्या पूछा? भड़का तो वोटन के मारे जा रही है, वोट लेने के चक्कर है, इस सारा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवाना इनका मेन काम है, सरकार का, उन्हीं ने करवाया है ये, और कहीं न करवाया है। भाई ये तो सवाल ये है, इनने तो भेदभाव करना ही करना हिंदू मुसलमान का, बात ये है और कुछ नहीं है। भाईचारा बहुत बढ़िया भाईचारा हमारा। भाईचारा कहाँ बचा? क्या बोल रहे थे भाई साहब, जो कह रहे हैं कि नहीं सुनेंगे ये वो, रहने दीजिए, क्या बोल रहे थे आप? जब ना बात कर रहे थे रहना दो। बात क्या, मैं सबसे बात कर रही हूँ। नहीं मैं नहीं कर रहे बात, मत करो। क्या बोल रहे थे आप? 2024 की वजह से, ये चुनाव की वजह से ना ये फसाद फैला गया। वीडियो बनाई हुआ कायदे माला डाल के नहीं कि तुम्हारा जीजा आ रहा है और तुम कहते हो कह के नहीं आता, कह के आ रहा है। ये फसाद नहीं और क्या है बताओ? और पुलिस प्रशासन पहले लगना चाहिए यहाँ पे। 6 घंटे तक नहीं आया पुलिस प्रशासन? क्यों इतना बोल सकते हैं? पूरी बात बोलिए। मतलब गुस्सा जो है वो जीजा वाली बात पे ज्यादा गुस्सा है कि भाई मोनू मानेसर जो है वो यहाँ नहीं आ सकता ना भैया? हाँ क्या भैया, यही बात है ना, जीजा वाली बात? हाँ जीजा वाली बात है जी, वो बुरी लग गई। हाँ वो बुरी लग गई, इसकी वजह से मेवात जल गया। हाँ इस बात जल गया मेवात, उन्होंने जलाया जी। आप मानने की कोशिश ये जानबूझ के सरकार द्वारा कराया गया ये हाँ सरकार द्वारा 2024 के चुनाव भुनाने के लिए कराया गया है ये।
चलिए, ये मेरी बातचीत थी। मैंने ध्यान से वैभव, आप गिर भी जाइएगा, आपकी आंखों में वैसे ही चोट है। तो ये मैंने सोचा कि चलिए इन लोगों के पास भी आते हैं, ठीक, और इन लोगों से भी बात करने का प्रयास करते हैं, समझते हैं कि दिक्कत क्या है। तो मुझे तो मोटा मोटा ये समझ में आया कि जी मोनू मानेसर से कहीं ना कहीं दिक्कत थी। उन्होंने जो एक भड़काऊ, एक आप कह सकते हैं कि बिट्टू बजरंगी, चलिए बिट्टू बजरंगी, दो काका ने बताया, दो हैं, एक बिट्टू बजरंगी है और एक मोनू मानेसर है। इन दो लोगों से दिक्कत थी क्योंकि ये दो लोग जो है वो भड़काने वाली बातें करते हैं, वीडियो वायरल करते हैं जिसमें वो अपने आप को बहनोई बताते हैं और कहते हैं कि जी अपने ससुराल में हम आ रहे हैं और हमारी स्वागत कीजिए। लेकिन एक ये भी बात इन्फॉर्मेशन वाली है कि वो लोग शायद इस यात्रा में शामिल नहीं हुए थे और जिस संगठन के द्वारा ये यात्रा निकाली गई थी उन लोगों ने इन दोनों को मना भी किया था। मुझे बिट्टू बजरंगी का नहीं पता, मोनू मानेसर का पता है, मुझे मोनू मानेसर का पता है। मेरे पे ना भड़किए चाचा, हाँ मेरे पे ना भड़किए। क्या चुप रहे ना यार, बिट्टू ना होइन, बिट्टू के बारे में मुझे नहीं पता, मोनू के बारे में तो बाकी तो बताओ तो। आप बताओ मिट्टू कौन? अरे वाह, अरे वो कहा पता, कोई रिश्तेदार है मेरे, मेरे रिश्तेदार है वो। साफ हो रहे तो रिश्तेदार, तू जाओ, कोई बात ना। चले। तो ये पूरी बात थी, एक मैंने छोटी सी रिपोर्ट आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास किया नूह से कि देखिए क्या माहौल अभी फिलहाल नूह मेवात में है। इसी के साथ